हे एवरीवन, वेलकम टू विद हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो मार्च 2024 प्रेडिक्शंस पर होने वाला है। ओके, सो आज की रीडिंग में हम आपके लिए लव, करियर और फाइनेंसेस से रिगार्डिंग मैसेज देखेंगे। इन दी एंड हम आपके लिए एंजल्स का भी मैसेज देखेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओम गणेशाय नमः। ओके, सो आपके सामने जैसे कि आप जानते हैं कि 3 कार्ड्स और 3 क्रिस्टल हैं। ओके, आपको कोई एक कार्ड और क्रिस्टल कॉम्बिनेशन अपने लिए चूज़ करना है। इन केस आप एक से ज़्यादा कार्ड्स की तरफ अट्रैक्शन या फिर अपनी इंट्यूशन कॉलिंग महसूस कर रहे हों, सो आप एक से ज़्यादा कार्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं। कार्ड सिलेक्शन प्रोसेस आपका बस आपकी प्योरली इंट्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करें अपने लिए कार्ड्स, सो मैं कहूँगी आप अपनी आईज़ क्लोज कीजिए, आज के टॉपिक को दिमाग में रखिए और उसके बाद जो है आप मार्च 2024 प्रेडिक्शंस के टॉपिक को दिमाग में रखिए और आईज़ ओपन कीजिए। जो क्रिस्टल और कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, वही जो है क्रिस्टल कार्ड कॉम्बिनेशन में, उसी क्रिस्टल कार्ड कॉम्बिनेशन में आपके मैसेजेस हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज की रीडिंग के लिए आपको कार्ड्स शो कर देती हूँ। ओके, सो कार्ड नंबर 1 के लिए हमारे पास है वाटर योर गार्डन। सो जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है वाटर योर गार्डन। और इसके साथ जो आपको क्रिस्टल है आपके पास वो है एमेथिस्ट। ओके, सो कार्ड फर्स्ट की तरफ अगर आप जाना चाहते हो या एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ करना चाहते हो, सो आपका है कार्ड 1। इन केस कार्ड 2 की तरफ आपका जो है चॉइस जा रही हो, यानी कार्ड 2 आपके पास है लॉस्ट लैंड्स। लॉस्ट लैंड्स, सोल मेमोरीज, गिफ्ट्स, यू हैव डन दिस बिफोर। ओके, सो कार्ड 2 आपके पास ये हैं और इसके साथ जो क्रिस्टल है वो है कार्नेलियन क्रिस्टल। और कार्ड 3 जो आपके पास है वो है जंप इन। ओके, हम ये कार्ड्स आपकी रीडिंग में कैसे मैसेज देते हैं उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले आप अपने लिए कार्ड्स और क्रिस्टल चूज़ कर लीजिए और आपके लिए जो कार्ड 3 के साथ क्रिस्टल है वो है पीच मूनस्टोन। ओके, ओके, सो हैव अ लुक कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं और मैं आपसे आप सबकी रीडिंग्स पे मिलती हूँ। सी यू इन योर रीडिंग्स। हाय पाइल नंबर 1, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम आपके लिए देख रहे हैं कि मार्च 2024 में आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सो हम ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और इन द एंड हम एंजल्स और एंसेस्टर्स डेक से भी आपके लिए देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं इन द एंड आपके लिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आपने जो अपना मेन कार्ड चूज़ किया है वो है वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी के टेंडरनेस, रेस्ट। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को, सेल्फ को कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहे हो और तभी आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। लेकिन हम आपके
ओरेकल और टैरो कार्ड से देखेंगे कि मार्च में इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपके लिए और क्यों ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, आई थिंक 2 कार्ड्स लेने चाहिए मुझे। ओके, और एक कार्ड इसमें से लेंगे, 1 कार्ड फ्रॉम दिस एंजल्स, 1 कार्ड। ओके, आई थिंक दिस वन। Okay, your back of the deck as you give message. Okay, let me read it for you. Within 60 days it can be mine. Okay, मतलब next two months जो है आपके लिए काफ़ी important हो सकता है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, सो और इसमें बेसिकली एज यू गिव मीन्स मुझे लग रहा है अटेंशन आपको उन चीज़ों पे देना है अगले 2 महीने में जो आप चाहते हों। ओके, अपने लिए जो आप क्रिएट करना चाहते हों। ओके, क्योंकि अगर आप देखें आपका जो ओरेकल कार्ड है उसमें अगर आप देखें तो आपका मैसेज है आई कैन क्रिएट माई वर्ल्ड एज आई चूज़। मतलब आपके चॉइसेस पे, आपके थॉट्स, इंटेलेक्ट, आपके एक्शंस पे, आपके अपनी नीड्स का ध्यान रखने पे, आपके सेल्फ केयर पे जो है डिपेंड है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप हो सकता है अपने लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्रिएट कर ले। ओके, सो यहाँ पे मैसेज है यू आर हेयर टू क्रिएट द वर्ल्ड अराउंड यू दैट यू चूज वाइल यू अलाउ द वर्ल्ड एज अदर्स चूज इट टू बी टू एग्जिस्ट ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये तो है ही कि आप अपना वर्ल्ड खुद क्रिएट करते हो, लेकिन अगर आप जैसे कि कुछ नहीं कर रहे अपने लिए तो आप अलाउ कर रहे हो वर्ल्ड को, मतलब जो आपके दूसरे सराउंडिंग्स में लोग हैं उनको चूज़ करने को कि कैसे आपकी डेस्टिनी दिखनी चाहिए। बट वाइल देयर चॉइसेस इन नो वे हिंडर योर चॉइसेस, पर किसी भी तरह से आपकी चॉइसेस जो हैं उनकी चॉइसेस जो है वो आपकी चॉइसेस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। योर अटेंशन टू देयर चॉइसेस डज इफेक्ट योर वाइब्रेशन। लेकिन अगर आपका अटेंशन गया कि मतलब उनकी चॉइसेस या उनके एक्शंस जो हैं आपके लिए डिस्टर्बेंस हैं, आपके लिए सही नहीं है, सो वो आपकी वाइब्रेशन पे इफेक्ट डाल सकते हैं। देयरफॉर योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। सो इसलिए अपना किस चीज़ पे आपका ध्यान है उसको बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है हम पूरी लाइफ ब्लेम करते रह जाते हैं कि मतलब इसकी वजह से ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ये पर्सन था तो मैं ये क्रिएट नहीं कर पाया, इस तरह से चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। ओके, वो सब हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक सही हो, लेकिन अभी आपको मैसेज मिल रहा है कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो इंटेलेक्ट है कि आप अपने लिए डिसीजंस लें, और आपके पास हो सकता है वो रिसोर्सेज भी हों कि मतलब जो हैं आप अपने लिए वो चीज़ें क्रिएट कर पाएँ जो भी आप डिज़ायर करते हैं अपने लिए। ओके, लेट मी सी अदर मैसेजेस। अनलिमिटेड पोटेंशियल, अभी आपके टाइमिंग में हो सकता है बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल हो, या आपके पास जो रिसोर्सेज के मामले में है वो फुलफिलमेंट के तौर पे हो, रिसोर्सेज भी आपके पास सफिशिएंट हो अपनी डिज़ायर डेस्टिनी क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे है पॉसिबिलिटी, तो आपके लिए बेटर पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस दिख रहे हैं। ओके, वी विल कनेक्ट ऑल दी कार्ड्स, हम देखेंगे सारे कार्ड्स के मैसेजेस आपके लिए। ओके, पहले हम आपके लिए टैरो कार्ड से 6 कार्ड्स ले लेते हैं ताकि जो है हम आपका डिटेल्ड मैसेजेस देख पाएँ। ओके, सो 6 कार्ड्स लेंगे, 2 कार्ड हम पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए लव लाइफ में लेंगे, 2 कार्ड्स हम करियर के लिए लेंगे आपके, और 2 कार्ड्स फाइनेंसेस के लिए लेंगे। सो 6 कार्ड्स लेंगे। ओके, सो टावर विच वॉज इन रिवर्स। ओके, आई विल कीप इन माइंड tower which was in reverse. Okay, 8 of wands. okay, यहाँ पे आपके लिए हैं 5 of wands, strength, all right, high priestess. okay,
और यहाँ पे है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एक और कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। मैं जिससे यहाँ रख देती हूँ, अगर आप लोग को आई होप दिख रहा हो। ओके, और बैक ऑफ द डेक आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका मेन कार्ड है वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस, रेस्ट। देखिए, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं या जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, उनका ख्याल रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ तक कि ऐसा बोला जाता है कि मतलब हमारी बॉडी भी जो है वो एज अ ट्रस्टी है कि गॉड ने हमें दी है, ताकि हम जो इस वर्ल्ड में जो हमारे काम हैं उनको कर सकें, है ना, हमारे जो इस वर्ल्ड में काम है उनको कर सकें, जो कर्मास हैं क्लियर कर सकें, अपनी सोल ग्रोथ है तो कर सकें, या जिस भी पर्पस के लिए इस वर्ल्ड में आए हैं उसको अचीव कर सकें। ओके, अपने ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, सोल डिज़ायर्स तक पहुंच सकें। तो ऐसे समय में मुझे लग रहा है कि आपको इस समय में, स्पेशली इस समय में जो है, अपनी बॉडी, हेल्थ, माइंड, सोल हर लेवल पे अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड वाई आई एम सेइंग कि हर लेवल पे, क्योंकि ये टाइम जो है काफ़ी अनलिमिटेड पोटेंशियल का है, इसके रिटर्न्स आपको बहुत मिलेंगे। ओके, एंड इसके रिटर्न्स आपको बहुत मिलेंगे। ओके, और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी इससे। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है जेन्युइन सोल हो सकते हैं, और एक टाइम पे हो सकता है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही हो, या चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब हो गई हों। स्पेसिफिकली रिलेशनशिप वाइज भी आपका स्ट्रगल दिख रहा है, करियर वाइज भी आपका हो सकता है कुछ स्ट्रगल रहा हो। स्पेसिफिकली इसमें दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। मल्टीपल हैंड्स आपको देख रहे होंगे, तो मल्टीपल लोगों की वजह से या उनके मिक्स्ड इंटेंशंस की वजह से हो सकता है कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए हों। ओके, लेकिन जैसे कि हमने इस कार्ड के मैसेज में देखा था कि आई कैन क्रिएट माई वर्ल्ड एज आई चूज़। अगर आप जो हैं अटेंशन उस चीज़ पर देंगे, अगर आपका अटेंशन आपकी प्रॉब्लम्स पे हो जाएगा, तो आपके माइंड में जो है प्रॉब्लम्स रहेंगी, और आप प्रॉब्लम की वाइब्रेशन को ही अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आप सल्यूशन के बारे में सोच नहीं पाएंगे। ओके, सो एक लाइन है, वेयर अवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। सिंपल है, वेयर अवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। ठीक है, कुछ लोग आपके सपोर्ट में नहीं है, ठीक है, कुछ लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, हो सकता है मे बी करियर में भी आपका कोई जॉब में टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, या लव लाइफ में भी, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है। सो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे रॉन्ग फाउंडेशंस हो, या रिलेशनशिप्स में भी आपने क्लोज्ड वन से डिससेटिस्फैक्शन हाथ लगा हो, आपके क्लोज्ड वन से। सो आपको काइंड ऑफ रियलाइज़ हुआ हो कि ये आपकी प्रोग्रेस के लिए ठीक नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, ये आपके आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ठीक नहीं है। ओके, सो लेकिन जैसे कि मुझे यहाँ पे विजडम भी दिख रही है, यहाँ पे विजडम भी दिख रही है, और इस विजडम से आप अबंडेंस भी क्रिएट कर पाएंगे। सो अगर जैसे कि नो मैटर आपने रिलेशनशिप्स और करियर में जो भी प्रॉब्लम्स देखी हो, ये आने वाले समय में स्पेसिफिकली मार्च में जो है आप मुझे पावरफुल दिख रहे हैं, और आपके लिए मटेरियल अबंडेंस आते हुए दिख रही है, जो काइंड ऑफ अभी हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हों, बट एज यूनिवर्स ने आपको एज अ फ्रूट यहाँ पे पोमेग्रेनेट दिख रहा होगा आपको। सो एज अ फ्रूट आपको जो है रिवॉर्ड दिया है इस विजडम के साथ। ओके, एज अ फ्रूट। सो इस समय मतलब हो सकता है कि चैलेंजेस फेस करने के बाद जो है आप पहले से काफ़ी मैच्योर और पावरफुल बने हों। मे बी आप अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करें, जो काइंड ऑफ आपके लिए स्पिरिचुअल और मटेरियल अबंडेंस का जो है रीज़न बने। ओके, यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियल ग्रोथ दोनों ही जो है उसका रीज़न बने। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस से तो मुझे ऐसे लग रहा है, हो सकता है कि आपको श्योरिटी नहीं हो,
ओके, आपको श्योरिटी नहीं हो या चीज़ें हो सकता है नहीं दिख रही हो, लेकिन आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं और वो भी मार्च की रीडिंग में है। सो मार्च से ही आपको अपने पॉजिटिव आउटकम्स दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, लेकिन देखिए आपकी एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है कि मतलब अभी भी आपने लूज़ नहीं किया है, लूज़ नहीं किया है इन द सेंस कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ कह लो या जो भी आपकी विश डिज़ायर हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी से पीछे रह गए हैं। ओके, सो यहाँ पे नरिशमेंट, टेंडरनेस, रेस्ट से यही है कि आप ग्रेजुअली बस अपने ड्रीम्स को, अपने आप को नरिश करते रहिए टाइम टू टाइम। आपका अटेंशन उस पर ज़्यादा होना चाहिए। ओके, और जो आपने इन चैलेंजेस में जो आपके सामने हो सकता है कोई विजडम आई हो, कोई रियलिटी आई हो, जो काइंड ऑफ आपको ध्यान रखनी हो, क्योंकि वो काइंड ऑफ आपको जो है इस बैड फेस से निकाल रही है बाहर और आपके लिए क्विक प्रोग्रेस ला रही है, सडन प्रोग्रेस ला रही है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट में हर्डल्स फेस करके कुछ लॉस किया है। अगर लॉस हुआ है तो अब आपकी प्रोग्रेस भी स्विफ्ट होगी। अगर जैसे सपोज कोई रिलेशनशिप हो, उसमें आपको लेट्स से कि सक्सेस नहीं मिली हो पहले, ओके, सो अब आप ऐसी वाइब्रेशन में हैं कि बेटर रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे और जो है ऐसे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे कि इवन जो शायद आपकी ग्रोथ का भी, आपकी पर्सनल ग्रोथ का भी कारण बनेंगी। ओके, इवन अगर आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ में हो सकता है स्ट्रगल फेस करें, तो आपको यहाँ पे एडवाइस है कि आपको विजडम आई होगी कि मे बी अगर आप जैसे ज़्यादा कंपैशनेट हो तो मे बी जैसे कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में वाइब्रेट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी पावर और अथॉरिटी में वाइब्रेट करने की भी ज़रूरत है। ओके, ताकि आप इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से बाहर आ सकें। इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस पे ट्रस्ट ना करें, ऐसे अनट्रस्टवर्दी लोगों के साथ इंटेंगल नहीं हो या ऐसे लोगों के साथ उलझे ना या उन पे ट्रस्ट नहीं करें जो काइंड ऑफ फिर आपके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं हो, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। ओके, आपकी ग्रोथ में जो है स्लोनेस लाएं या आपको आपके डिज़ायर्ड गोल्स तक नहीं पहुंचने दें। सो रादर देन आपको आपका अटेंशन ये होना कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये लोग ऐसे हैं या फिर आपकी लाइफ में किन लोगों की वजह से चैलेंजेस हैं, आप इनको जो है अपनी लाइफ में ग्रोथ को वेलकम कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का पर्पस ही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ और स्पीड लाना। क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक इन सब से रिकवर हो रहे हैं मार्च के मंथ में, और इस स्ट्रेंथ और क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे लगता है आपको कोई बेटर पोजीशन मिल सकती है। अगर बेटर पोजीशन नहीं तो आप एक बेटर एनर्जी में अपने आप को वाइब्रेट करेंगे, एक अथॉरिटी एनर्जी में कि मे बी आप पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। अगर आप पहले अनकंफर्टेबल रहते हो मे बी सराउंडिंग लोगों के चक्कर में, हो सकता है आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हुई हो इतनी कि हाउ टू डील विथ सच एनवायरनमेंट, कैसे डील करें। सो अब आप काइंड ऑफ हो सकता है रेडी हों कि आपको इतना एनलाइटनमेंट हो, इतनी विजडम हो कि आप अथॉरिटी के साथ जो हैं बाउंड्रीज रखें और बेटर कम्युनिकेट कर पाएँ अपनी चीज़ों को। ओके, ताकि आप स्ट्रेंथ के साथ अपनी विशेस तक पहुंच पाएँ, क्योंकि 7 ऑफ कप्स जो है विशेस का भी कार्ड है, बट विशफुल थिंकिंग में भी हो सकता है। मतलब इन द सेंस कि विशफुल थिंकिंग मीन्स कि केवल एक्शन नहीं लेना, तो वो विशफुल थिंकिंग होगी। लेकिन अगर आपको अपनी विशेस तक पहुँचना है सो आपको इन कन्फ्यूजन्स, डाउट्स, इन सब को दूर रख के जो है एक्शन लेना पड़ेगा। और यस, इसमें स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तभी आपको जो है इस तरह की विजडम या क्लैरिटी आई हो कि आपके आपके में भी है, क्योंकि ये करियर में है। सो आपका जॉब का इन्वायरमेंट हो सकता है ये फेवरेबल नहीं हो, और क्योंकि लव रिलेशनशिप्स में भी टावर है, तो मतलब आप पुराने रिलेशनशिप्स को हो सकता है लेट गो नहीं कर रहे हो, लेट गो नहीं करो। आपको एडवाइस है आप लेट गो कीजिए, उससे ही ग्रोथ आएगी। अगर आपकी लाइफ में सपोज जैसे किसी कारणवश कोई नेगेटिविटी थी या नेगेटिविटी आई, ओके, कोई ऐसा पार्टनरशिप था आपका जो सक्सेसफुल सपोज नहीं रहा हो, ठीक है नहीं रहा, लेकिन अगर आप उसको रिलीज़ नहीं करेंगे तो पॉजिटिव आने की जगह नहीं बनेगी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने की जगह नहीं बनेगी। सो इस समय आपको बस आपका जो मेन कार्ड है आप उसको दिमाग में रखिए कि आपको सेल्फ के बारे में सोचना है, ऐसे कि जैसे आप डिवाइन पे कमिटेड हैं अपने आप को नर्चर करने के लिए।
ओके, सो सेल्फ का ध्यान रखें, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। और अगर आपने रेस्ट नहीं लिया हो तो रेस्ट लीजिए। अगर आपने स्पिरिचुअली अपने आप को चार्ज नहीं किया हो तो मेडिटेट कीजिए। ओके, और अगर आप जैसे कि है आपने अपना रिलैक्सेशन, आपके खुद के रिलैक्सेशन का टाइम आपने नहीं स्पेंड किया हो तो वो कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको आपकी बॉडी, माइंड या सोल सिग्नल कर रही हो। ओके, क्योंकि इस टाइम पे आपको जो है रिजल्ट्स मिलने के चांसेस हैं। ओके, सो अपने ऊपर फेथ रखें, ट्रस्ट रखें, स्ट्रेंथ रखें। आप इन सब को क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि ये सब आपके सामने था ही इसलिए ताकि आप स्ट्रांग बन के इनसे ओवरकम कर सकें और अपने आप को एक बेटर पोजीशन में ला सकें। ओके, और आई वुड गिव यू प्रैक्टिकल एडवाइस कि मतलब यस, मार्च में ऑफ कोर्स आप बेटर पोजीशन में आ रहे हैं, आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें, आप अथॉरिटी में वाइब्रेट करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए थ्रोन है, ठीक है, क्वीन के पास थ्रोन है, मतलब आप अपने आप को कंफर्ट दे रहे हैं हर तरह का। ओके, आप अपने इमोशंस को बैलेंस रख रहे हैं। इमोशंस किस तरह के हो सकता है? उन लोगों के सामने आपको फियर्स आ जाते हो, हेजिटेशन आ जाते हो, जस्ट लाइक कि मैनेजर के सामने गए तो आपको फियर्स आ जाते हो, डर लगने लग जाता हो, आप अपनी बात नहीं बोल पाते हो। या फिर अगर जैसे कि रिलेशनशिप में, अगर लव लाइफ में ही देखें, यहाँ पे भी टावर कार्ड है, सो ऐसा होता हो कि मे बी आप अपने पर्सन की हर बात मान लेते हो जस्ट बिकॉज कि मतलब उसे बुरा ना लग जाए, लेट से। ओके, सो या अदर वे राउंड भी हो सकता है कि मतलब मैं इसको अगर ये बोलूँगा तो इसे बुरा लग जाएगा, तो आप कुछ बोलते ही ना हो दूसरी तरफ भी हो सकता है। ओके, सो ये आपको अपना, सो मेन थिंग इज कि सब करना है, अपना भी ध्यान रखना है, लेकिन मॉडरेशन में करना है, अपने आप को लूज़ नहीं करना है, अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव हो या फाइनेंसेस हो, इन सब का ध्यान रखते रखते अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करना है। ओके, सो ये आपके लिए मेन मैसेज है। और यस, अभी भी पॉसिबिलिटी है, अगर आपका कुछ स्ट्रगल का टाइम पीरियड पहले रहा हो, सो मार्च में जो है रिकवरी कह लो या ग्रोथ के चांसेस सॉलिड दिख रहे हैं, लेकिन आपको यस स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी, कमिटेड रहना पड़ेगा, बोल्डनेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, बोल्डनेस और अपनी पावर और अथॉरिटी रखनी पड़ेगी, ताकि आप इन लोगों के टेंट्रम्स में अपना इमोशनल बैलेंस लूज़ ना करें। ओके, क्योंकि हाई प्रीस्टेस जो है वो विजडम को चूज करती है, विजडम के साथ एक्ट करना। ओके, इमोशनल बैलेंस अपना लूज नहीं करें, या डर, फियर्स, हेजिटेशंस, ओवर थिंकिंग, इन नेगेटिव आउटकम्स के बारे में ज़्यादा सोच के अपने लिए जो है नेगेटिव क्रिएट कर लेना। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए, आप ये सोचिए कि आपका गोल क्या अचीव करना है, जस्ट उसी तरफ एक्शन लीजिए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि जैसे सपोज आपको अपने लवर के सामने आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है, तो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, ओके, और आप स्टेप अप नहीं कर पा रहे हो, ओके, और ठीक है, बट आप कर नहीं रहे हो इन द सेंस कि आपको डर लग रहा हो कि कहीं ऐसे नहीं कि वो आपको मना कर दे, या फिर या वो जो है मे बी छोड़ दे, बट आपको डाउट हो रहा है कि वो आपकी तरफ ऑनेस्ट नहीं हो। सो आप सोच रहे हो कि आप उनसे कम्युनिकेट करें कि रिलेशनशिप में उनको रहना है या नहीं रहना है। लेट्स से ये एग्जांपल छोटा सा, ठीक है। तो आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ओवर थिंकिंग को काम डाउन करिए और उनसे बस कहिए कि अगर वो रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं और लेट्स से उनका हाँ ना तो आएगा, एटलीस्ट आपके फर्दर डिसीजंस तो उस पर जो है एक्यूरेटली बेस्ड होंगे। आपकी इंट्यूशन तो कंफर्म होगी, अगर नहीं होगा तो आपकी इंट्यूशन तो कंफर्म होगी, और अगर हाँ होगा सो इट विल बी ए विन विन सिचुएशन दोनों पार्टीज़ के लिए, ओके। और जैसे अगर आपको मैनेजर से लीव के लिए पूछना है, ओके, आप काफ़ी टाइम से लीव के लिए नहीं पूछ रहे, इनफैक्ट आप खुद से ही ओवर टाइम भी किए जा रहे हैं इस सोच में कि अगर आप आप मैनेजर को इम्प्रेस कर दें ताकि आपको लीव मिल जाए,
पहले से खुद ही ओवर टाइम कर रहे हैं, और एंड में आकर क्या हुआ, जब एक दिन पहले आपने ओवर टाइम वगैरह पूरे एफर्ट्स डाल लिए, ठीक है, और एंड में आके आप एक दिन पहले मैनेजर से बोल रहे हैं कि कल के लिए लीव चाहिए। आप सोच रहे हैं मैंने मैनेजर को पूरे वीक ओवर टाइम दिया है, मैनेजर लीव दे देगा। मैनेजर ने मना कर दिया, बिकॉज मैनेजर का नेचर ही ऐसा है। सपोज आपका मैनेजर कोऑपरेटिव नहीं हो, या अथॉरिटेटिव हो, या डोमिनेटिंग हो, उसको कोई मतलब नहीं हो, ठीक है, सो उसने टॉक्सिक वे में बिहेव किया कि उसे लीव नहीं देनी। अब आपको लग रहा हो आपने इतना ओवर टाइम किया, स्टिल जो है मैनेजर ने लीव नहीं दी। द पॉइंट इज कि आपने खुद से ही ओवर डिलीवर का किया, मैनेजर ने आपसे नहीं बोला, खुद से ही आपने ओवर डिलीवर किया। आपको ओवर टाइम से पहले ही लीव का बोल देना चाहिए था, क्योंकि जिसको नहीं देना है वो वैसे भी नहीं देगा, और क्योंकि ये उस पर्सन पे भी डिपेंड करता है जिस पर्सन के साथ आप डील करें, और जिसको देना है, जिसको आपको आपको कॉपरेशन देना है, आपको सपोर्ट देना है, वो इवन आपको इतना सफ़र करवा के, ज़रूरी नहीं है इतना सफ़र करवा के दे, वो आपको डायरेक्टली भी दे सकता है। आप मौका तो दीजिए, आप अपने फियर्स, अपने थॉट प्रोसेस से तो ऊपर उठिए, आप खुद के इमोशंस को बैलेंस रखिए। ओके, आपको लेट्स से कि 3 दिन आपने ओवर टाइम करने की सोच रहे थे ना, आपको उसी दिन जो है आप कमिट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं मैनेजर से कि आप उस दिन छुट्टी लेंगे। लेट्स से कि मैनेजर मना कर देता, लेट्स से कि क्योंकि मैनेजर डोमिनेटिंग है, लेट्स से मना कर देता, फिर आप रखते कि आप जो है एक्स्ट्रा काम करें अगर नेक्स्ट 3 डेज 1 और 2 आवर्स, तो आपको क्या मिल सकती है लीव। फिर भी अगर मैनेजर मना करता है तो आप फिर भी सेफ सिचुएशन में थे, एटलीस्ट आपका ओवर टाइम वेस्ट नहीं जाता। उसको छुट्टी नहीं देनी थी, वो वैसे भी नहीं देता, और अगर एग्री हो जाता तो आपका काम भी हो जाता और मैनेजर का काम भी हो जाता। ओके, सो पॉइंट इज दिस कि रादर देन ये सोचना, दूसरे पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा सोच के, इतना वरी एंजाइटी क्रिएट करके अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, अपने आप को फुली जो है सैक्रिफाइस कर देना, आपको जो है अपने गोल्स पे ध्यान रखना है, अपनी सेल्फ केयर नरिशमेंट पे ध्यान रखना है, और अपनी स्ट्रेंथ में एक्ट करना है। एटलीस्ट जो आपके राइट्स हैं उस मामले में आपको, चाहे कोई भी आपके सामने आए, आपको उसमें नहीं सुननी। आपको चाहे वो मैनेजर हो, अगर आपकी सपोज आपकी मंथली लीव है और आप ले सकते हैं छुट्टी, सो जस्ट यू अप्लाई एंड गो, ठीक है। सो आप अपनी स्ट्रेंथ में वाइब्रेट करिए, ओके, यस, आप अपनी स्ट्रेंथ और पावर में एक्ट करिए, जो सही चीज़ है उसमें अपनी आप स्ट्रेंथ और पावर में एक्ट करिए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वो डायरेक्टली एक्शन टेकिंग को भी शो करता है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग को नहीं। जस्ट लाइक कि एक राजा को जैसे कोई डिसीजन सुनाना होता है, सो उसे पता है वो करना ही है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। अगर वो नहीं करेगा तो जो है उसका नुकसान हो जाएगा, अगर वो नहीं करेगा तो। सो सिमिलरली क्वीन के वे में, अगर आपको पता है कि आपके लिए चीज़ सही है तो बस कर दीजिए, फिर कुछ मत सोचिए उसके आगे, नो सेकंड थॉट, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैसेज, आई कैन क्रिएट माई वर्ल्ड एज आई चूज। ओके, सो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है। मुझे तो आपके लिए यही लग रहा है कि आपको सेल्फ केयर और अपनी विशेस पे फोकस करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट पे अटेंशन नहीं देना चाहिए, ओके, और अपनी पॉसिबिलिटीज़, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास अभी अच्छा है उस पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप वो क्रिएट कर सके जो आप चाहते हैं, ओके, और अपनी विजडम से एक्ट करना है, ओके। और यस, अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में आपकी विशेस पूरी हो सकती हैं, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं पहले से, ओके, इमोशनली बैलेंस्ड बन रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एंजल्स प्लीज़, एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ हमें बताइए पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। 1 कार्ड मैसेज फॉर मार्च, ओके, आई थिंक 2 ले लेते हैं, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे है ऑनर योर इनर नोइंग, ओके, मतलब आपको इंटरनली पता है कि आपके लिए क्या राइटियस है क्या नहीं, बस आपको उसको ऑनर करना है, आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है मेक प्लान्स एंड फोकस,
ओके, शील्ड मेडन। और यहाँ पे सेकंड कार्ड आपके लिए है अनलॉक द मैजिक विद इन। ओके, ओके, सो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो है शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। और यहाँ पे है मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। सो यहाँ पे एंजल्स एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि जिस भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो, चाहे अगर डिफ़िकल्ट लोग हों आपकी लाइफ में डील करना, ओके, या कोई रिलेशनशिप्स या वर्क एनवायरनमेंट ऐसा हो, सो उसमें आप पहले से जो है स्ट्रैटेजी या प्लानिंग करके आगे बढ़ें। जैसे आपको पता है कि आपके बॉस का नेचर ऐसा है, या सपोज़ आपको पता है कि कुछ लोग इसी वे में ही एक्ट करते हैं, बट लेकिन फिर भी आपको जो है अपने गोल्स तक पहुंचना है, तो आप थोड़ा सा एनालाइज करके पहले से ही अपने आप को रेडी करके, प्लान करके, फिर जो है स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ें कि आप कैसे सिचुएशन को डील करेंगे। सो उससे काइंड ऑफ आपको हेल्प मिलेगा। और वैसे भी आप अपने गोल्स की तरफ अगर प्लान्स बना के आगे बढ़ेंगे तो आपके सक्सेस के हाई चांसेस हैं। आपको थोड़ा फियरलेस एटीट्यूड भी यहाँ पर रखने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप वॉरियर हैं। ओके, आपके अंदर वो पावर है, जो वैलिडेशन, जो कंफर्मेशन आप बाहर से सीख कर रहे हैं वो आपके अंदर है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से सीख करने की ज़रूरत है, आप अपने आप को अलाउ कीजिए अपनी चीज़ करने के लिए। आप जो आप करना चाहते हैं उस चीज़ को करने के लिए आपके अंदर वो पावर है। ओके, एंड और जैसे ही आप जो है अपने अंदर से रेडी महसूस करेंगे तो वो आपके आउटकम्स में दिखेगी। ओके, सो अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर वो मैजिक है कि आप जो अपने टास्क्स हैं या पावर है उसको उसमें वाइब्रेट कर सकते हैं। आपको बाहर से जो है वैलिडेशन सीख करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनली इतना पावरफुल महसूस करें और अपने एक्शंस को उस अनुसार ही चैनलाइज करें। मेन बात है कि आप यहाँ पे क्योंकि मैजिक विद इन है तो आप एक मैजिकल बीइंग हैं। आप बस इंटेंशन पुट ऑन कीजिए कि आपको किस तरफ अटेंशन देना है और अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, उनको पूरा करने पे फोकस कीजिए। आप ज़रूर अपनी डिज़ायर्स तक पहुँचेंगे। ओके, सो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, आई होप आपके लिए मैसेज इम्पॉर्टेंट होगा और ये गाइडेंस भी इम्पॉर्टेंट रही होगी और आपने मार्च 2024 प्रेडिक्शंस रीडिंग को एंजॉय किया होगा। ओके, सो इन केस अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बेस्ट विशेज़ एंड गुड बाय। हाई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले हम आपके लिए कार्ड सिलेक्शन कर लेते हैं मार्च 2024 प्रेडिक्शंस के लिए। ओके, हम देखने वाले हैं कि आपके लिए मार्च में क्या आ रहा है लव, करियर और फाइनेंसेस में। इन दी एंड हम आपके लिए एंजल गाइडेंस टेक से भी मैसेज लेंगे। ओके, लेकिन फ़िलहाल हम आपके लिए ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड से मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। आपने जो मेन कार्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है लॉस्ट लैंड, सोल मेमोरीज, गिफ्ट्स। यू हैव डन दिस बिफोर। ओके, सो मतलब मुझे लगता है कि आप किसी ऐसी चीज़ से, ऐसी मेमोरीज से या आपकी लाइफ में किसी ऐसी गिफ्ट के साथ गिफ्ट की एंट्री होने वाली है ना। ये कोई पर्सन हो सकता है, मे बी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, जो काइंड ऑफ आपसे पास्ट में भी रिलेटेड हो सकते हैं एंड इट कैन बी पास्ट लाइफ ऑल्सो। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं मार्च 2024 के लिए। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए 1 कार्ड मैसेज। एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओम गणेशाय नमः। ओके, ओके, देखिए आपके लिए यहाँ पे मैसेज है आई कैन फोकस स्पेसिफिकली अपॉन व्हाट आई वांट। और यहाँ पे आई सी माई सेल्फ अट्रैक्टिंग। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कैसे मैसेज रेजोनेट करता है। हम और का यस, चलिए यही 2 ओरेकल कार्ड्स आने होंगे आई गेस।
ओके, सो आपके लिए है फर्स्ट कार्ड डिस्ट्रैक्शन, और यहाँ पे कार्ड है डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रप्शन। ओके, हम आपके लिए 6 कार्ड्स इसमें से लेंगे मार्च 2024 में। फाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है? 6 कार्ड्स लेंगे लव, करियर और फाइनेंस के रिगार्डिंग। 6 कार्ड्स। ओके, 2 3 4 एंड वी हैव 5 6। ओके, और बैक ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ कप्स, और पेज ऑफ कप्स भी क्यूरियोसिटी और गिफ्ट के लिए भी होता है। ओके, लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूसली सरप्राइज बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। ओके, कुछ नया इंटर होने वाला है मे बी आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सो मैं आपका क्रिस्टल यहाँ रख देती हूँ, और यहाँ पे ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, टावर, हायरोफेंट, और यहाँ पे है द मून। ओके, ओके, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स। ओके, सो स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि अगर आप स्पेसिफिकली मुझे ऐसे मैसेज लग रहा है कि हो सकता है आपको पास्ट में कुछ फेलियर हुआ हो, या पास्ट में वैसे चीज़ें नहीं गई हो, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रप्शन लाइटनिंग का कार्ड है, और उसका कारण ये हो कि डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि क्लाउड्स यहाँ पे कार्ड है डिस्ट्रैक्शन। सो हो सकता है आपको कुछ लॉस हुआ हो। ओके, कुछ या आपने अपनी डिज़ायर से ज़्यादा हो सकता है अपने सराउंडिंग्स या सराउंडिंग के लोगों या उनके ओपिनियंस या किसी तरह के डिस्ट्रैक्शंस में हो सकता है आप पड़े हों, और इस वजह से आपने अपनी विजडम से एक्ट नहीं किया हो, आपने इंट्यूटिव कॉलिंग से एक्ट नहीं किया हो। लेकिन वो विजडम क्या आपके पास है? नहीं, वो है, और यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे है टेकिंग टाइम फॉर डीप रिफ्लेक्शन इज़ एसेंशियल, कि आप जो है रिफ्लेक्ट करें कि क्या आपके लिए ट्रूली वैल्यूएबल है और क्या आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। आप उन चीज़ों पे एफर्ट नहीं डालें, उन चीज़ों पे अटेंशन नहीं डालें, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशंस हो जो आपके फेवर में एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कार्ड है आई कैन फोकस स्पेसिफिकली अपॉन व्हाट आई वांट। ओके, और यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, सो इवन अगर आप इवन हो सकता है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि ये लव और रिलेशनशिप्स के कार्ड में, चाहे आपके अगर इवन लव और रिलेशनशिप्स में भी अगर कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो तो उनको भी अवॉइड करिए। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या लग रहा है कि कोई ऐसा ड्रीम हो सकता है, कोई आपके एस्पिरेशन हो सकते हैं जो आपकी पूरी नहीं हो पाई हो जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ओके, कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं जिसमें आपने अपनी इंट्यूटिव इनर विजडम से एक्ट नहीं किया हो, सराउंडिंग की नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया हो, उनकी वरीज ज़्यादा रखी हो अपने दिमाग में, और अपने गोल की तरफ फोकस नहीं किया हो। ओके, अपने विजन की तरफ, अपने इंटेलेक्ट या आपके लिए जो ट्रूली वैल्यूएबल है उसकी तरफ फोकस ना किया हो, और इस वजह से जो है आपको वो रिजल्ट नहीं मिला हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स है, सो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड में है नाउ यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, कि आपसे क्या गलती हुई थी पहले। ओके,
इट कैन बी कि हो सकता है आपके हायर पोजीशन में या आपके फैमिली में हायर पोजीशन में कोई लोग हो सकते हैं, मे बी ट्रेडिशन के चक्कर में, कंफर्मिटी के चक्कर में आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हों, ऐसी चॉइसेस लिए हों जो आप नहीं लेना चाहते हों, लेकिन आपने कंफर्म किया हो कि क्योंकि यहाँ में मून का कार्ड है, सबकॉन्शियसली आपको पता था कि ये आपके लिए सही नहीं होगा, लेकिन आपको डाउट्स हो सकते हैं, हो सकता है किसी के पर्सन के इंटेंशंस पे भी हो सकता है, या फिर कि मतलब कि ये चॉइस आपके लिए सही नहीं रहेगी। इट कैन बी इन दिस वे एज वेल, लेकिन आपकी इंट्यूशन को हो सकता है पता हो। सो आप अपनी इंट्यूशन और विजडम को फॉलो कीजिए, आप रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपकी ट्रू डिज़ायर्स क्या हैं और उस पर एक्ट करिए। ओके, यहाँ पे क्योंकि टावर के साथ है गेट रेडी थिंग्स आर अबाउट टू शेकन अप, तो मतलब उन सब चीज़ों को आप रिलीज़ कीजिए जो आपके एक्शन या विश फुलफिलमेंट या रिजल्ट्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हों। ये आपके खुद के लिमिटिंग बिलीव्स भी हो सकते हैं, खुद की थॉट प्रोसेस भी हो सकते हैं, खुद के अटैचमेंट्स भी हो सकते हैं इवन। ओके, या फिर कोई एक्सटर्नल सराउंडिंग, एक्सटर्नल लोग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट कैन बी लाइक दैट। ओके, फिलहाल आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें। कभी कभार हम कंफर्म करते हैं बिकॉज ऑफ अटैचमेंट्स, लव टू आवर सराउंडिंग पीपल। नो, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग नहीं रहेगा। जैसे पेरेंट्स और चिल्ड्रंस में कभी कभार करियर चॉइसेस के लिए जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है। चाइल्ड को पता होता है कि मतलब आई एम गुड इन दिस, मैं इसमें लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं अच्छा हूँ, उसका सोशल पेज है, उसका सोशल पेज ग्रो भी हो रहा है, उसे पता है उसमें करना है। लेकिन सपोज लेट्स से कि पेरेंट्स या फिर इट कैन बी टीचर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशन का कार्ड है, हायरोफेंट है, सो इट कैन बी कि ट्रेडिशन में किसी ने मैनिपुलेटिव वे में इन्फ्लुएंस किया हो चाइल्ड को कि दिस कैन नॉट बी, मे बी दिस कैन नॉट बी गुड ऑप्शन, इसमें लॉस हो जाएगा, या इंजीनियरिंग कैन बी बेटर ऑप्शन, ऑल्दो नो ऑप्शन इज़ बेटर और वर्स्ट। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि आपके लिए क्या वैल्यूएबल है। ओके, सो अब आपको बोला जा रहा है कि आप जो है इन ट्रैप्स में नहीं फंसे, आप अपनी विजडम से एक्ट करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन या आपकी सोल जो गाइड कर रही है ना, वो या आपकी सोल जो देख पा रही है वो ही एक्चुअली ट्रूथ है, बाकी सब झूठ है। ओके, अब आपको इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी खुद की टेम्पटेशन है या इनर कॉलिंग बोल रही है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो टेम्पटेशन ये हो सकती है कि मीन्स आप अट्रैक्ट हो गए हो किसी चीज़ की तरफ, लेकिन जो इनर कॉलिंग होती है वो विजडम होती है कि आई नो ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे ये करके अच्छा लगता है, ठीक है, आई नो मेरे लिए ये चॉइस सही है, मुझे सामने वाले के इंटेंशन सही नहीं लग रहे। ये इनर विजडम का तरीका होता है कि आप कुछ मैनिपुलेटिव चीज़ कैच कर लेते हो। अट्रैक्शन कैन बी एनीथिंग, कि आपका मतलब किसी को ये पसंद है, आपको ये पसंद है, बस इतनी सी बात, ठीक है। लेकिन जब इनर कॉलिंग होगी ना, तो आपको सिग्नल्स, आपकी बॉडी सिग्नल करेगी, आपके हार्ट या इमोशंस कुछ आपको वाइब्रेशन महसूस कराएंगे, या फिर आपको ऐसा इंडिकेट करेंगे कि दैट दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू, एज इफ़ यू आर लूजिंग समथिंग, कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। बट आपको उसे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ये तब होगा द मोर यू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। ओके, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन, जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे रादर देन डिफरेंट वॉइसेस सुनने की बजाय, कि आपके हार्ट के लिए क्या ट्रूली वैल्यूएबल है। ओके, और या उन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, नेगेटिव अटैचमेंट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो आपके लिए सर्व नहीं करते। ओके, ये आपके करियर में भी हो सकते हैं, क्योंकि करियर में भी टावर कार्ड है। ओके, और करियर और आपके फाइनेंसेस में भी हो सकता है इस तरह का चैलेंज हो, लेकिन आप जो हैं आपको पहले से भी बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, आपको पहले से भी बहुत ज़्यादा मिले, इसलिए ही जो है मे बी ये डिसरप्शन कह लो या ब्रेक कह लो आया हो,
ताकि आप सी थ्रू कर पाएंगी कौन सी चीज़ें आपके लिए वैल्यूएबल है, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। ओके, और आप इस एफर्मेशन को इस मार्च के लिए रख सकते हैं कि आई कैन फोकस स्पेसिफिकली अपॉन व्हाट आई वांट। ओके, ओवरऑल मुझे लव लाइफ में मार्च आपके लिए लग रहा है कि स्टेबल रहेगा। इनफैक्ट आप लोग कुछ फैमिली या, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप किसी से फैमिली का कुछ बात करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स बहुत टाइम से आप लोगों ने कन्फेस नहीं किया हो, सो आप कन्फेस कर सकते हैं जो भी आपकी फीलिंग्स हों, अपने हार्ट को ओपन अप कर सकते हैं। ओके, और क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ फॉर फैमिली। ओके, सो पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके। और करियर में मुझे लग रहा है आप उन सब चीज़ों को रिलीज़ करें जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही, लेट गो करें उन सब हैबिट्स को जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही। मे बी ऐसा होता है कि जैसे हमें पता है ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, लेट्स से करियर में आपको पता है कि आपका जो है कोई कॉलीग है, ये आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टिल लोग जो है पीपल प्लीजिंग करते हैं या उनके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं कि भाई इसके साथ तो बना के रखनी पड़ेगी, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, बट आप टू द पॉइंट बात कर सकते हैं ना, डोंट डू पीपल प्लीजिंग, क्योंकि जितना आप उन क्लोज रहेंगे उतना वो आपके लिए फेवरेबल कम होगा। ओके, सो अपने ऐसे अटैचमेंट्स को, अपने बिलीव्स को जो है लेट गो कीजिए। ओके, अपने इमोशंस को लेट गो कीजिए जो आपको ट्रुथ को फेस करने नहीं दे रहे। ट्रुथ और क्लैरिटी के साथ, विजडम के साथ जो है अपनी चॉइसेस लीजिए, फिर वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए, ना ज़्यादा एग्रेसिव हुई है बट एट द सेम टाइम ना ज़्यादा अवेलेबल हुई है। ओके, सो मैजिशियन के पास ये सारे टूल्स होते हैं ताकि वो अपने लिए राइट एक्शन ले सके, और आपके पास भी वो सारे टूल्स हैं कि आप अपने लिए करियर में राइट चॉइसेस ले सकें। ओके, एंड यस, आपके लिए सक्सेस और अबंडेंस है। और स्पेसिफिकली मुझे फाइनेंसेस में ऐसे लग रहा है कि आपको कुछ लोगों से केयरफुल, स्पेसिफिकली अपने नियर कम्युनिटी से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। क्या कहते हैं, फाइनेंसेस में। ओके, आप इमोशंस में आके कोई ऐसे डिसीजंस ना लें जो आपके लिए फेवरेबल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड भी है। ओके, सो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। ओके, सो यस, चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 2 व्यूअर्स आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है। और अगर आप रीडिंग एंजॉय कर रहे हो सो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ओके, सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। ओके, शॉर्ट टर्म विजन मत रखिए पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, चीज़ों को डीपली देखें। ओके, और लॉन्ग टर्म सोचिए। और एक और कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। ओके, देखिए यहाँ बैक ऑफ द डेक भी आपके लिए है, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। मतलब कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको आपकी ट्रुथ में वाइब्रेट करने नहीं दे रहे, सच को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहे। ओके, सो उन पैटर्न्स को आप रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अब आगे की जर्नी में जो है उनका कोई यूज़ नहीं है। सो आप उन हेजिटेशंस को, लिमिटेशंस को लेट गो करिए। ओके, जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं। और यहाँ पे है स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। आने वाले समय में आपका फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे भी टावर कार्ड है कि मतलब अब ये जो आपका डिस्ट्रप्शन या चेंज हुआ हो, नेगेटिविटी रिलीज के लिए हुआ हो ताकि पॉजिटिव चीज़ें आ पाएँ। ओके, सो स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। या आप मार्च में, क्योंकि स्प्रिंग सीज़न है, सो इस स्प्रिंग सीज़न आपके लिए कुछ रिवॉर्ड्स आ सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव मैसेज है। और चीज़ों को नैरो विजन करके नहीं देखें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हाई पर्सपेक्टिव से देखें। ओके, तभी जो है आप अपने लिए बेटर जजमेंट्स ले पाएंगे। अपने पास्ट लेसन्स को इग्नोर मत कीजिए। ओके, पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, आई होप आपके लिए गाइडेंस हेल्पफुल रही होगी। ओके, इन केस अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड बाय।
हाय पाइल नंबर 3, आप सबका बहुत स्वागत है आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग में हम आपके लिए देख रहे हैं कि मार्च 2024 आपके लिए कैसे जाने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आप ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स देख रहे हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, ओरेकल कार्ड से, फिर हम आपके लिए टैरो कार्ड से भी देखेंगे। ओके, सो एंजल्स डिवाइन प्लीज़ हमें पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। Okay, I think this one. Okay, एक और कार्ड, I think this one. Okay. Okay, I think you have 2 messages, pile number 3 viewers. Okay. चलिए देखते हैं एक कार्ड इस डेक में से लेंगे हम आपके लिए। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए मार्च के लिए मैसेजेस दे दीजिए एंजल्स। ओके, और बैक ऑफ द डेक आपके लिए है फोकस, बुल्स आई फोकस। ओके, सो चलिए देखते हैं एंजल नंबर्स कंफर्मेशन। ओके, सो लेट मी अरेंज इन अ बेटर वे। ओके, सो टैरो डेक में से हम आपके लिए 6 कार्ड्स लेंगे। लव, करियर और फाइनेंसेस के लिए मार्च में क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए लव, करियर और फाइनेंसेस में क्या है मार्च में। एंजल्स डिवाइन प्लीज। ओके, 1 2 3 ओके 4 5 and we have 6 cards। और मैं आपको कार्ड्स बता दूं तो आपके कार्ड्स हैं बैक ऑफ द डेक। सबसे पहले आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखिए नाइट ऑफ कप्स जो है मूवमेंट की तरफ बोला जाता है, अपनी डिज़ायर्स की तरफ या किसी तरह के लव, जिसकी तरफ हमारा लव और डीप पैशन हो उसकी तरफ मूवमेंट। और यहाँ पे आपके लिए एंजल नंबर्स कंफर्मेशन भी है। Okay, just let me have a look. Okay, so yes, pile number 3. So मुझे लगता है कि आपका कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे है जंप इन, एंड्रोमेडन एनर्जी, एडवेंचर से येस टू चेंज, बट आप फुली जो है उसमें आगे नहीं बढ़ पाते हो। ऐसा भी हो सकता है, ये कोई पास्ट में भी ऐसा हो सकता है कि मे बी आपने हो सकता है किसी फेज़ में रिजेक्शन महसूस किया हो, या फिर मतलब ऐसा महसूस किया हो कि आपके लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डोर क्लोज है। ओके, मे बी कोई विश हो, कोई डिज़ायर हो, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। लेकिन 7 ऑफ कप्स इल्यूजन्स को भी दिखाता है। दैट मीन्स कि आपने चीज़ों को सही जज नहीं किया हो, आपका ध्यान या आपका आउटलुक इस तरीके से हो कि आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ पे भी देखिए आपके लिए मैसेज है जंप इन, और यहाँ पे भी है एंजल नंबर्स कंफर्मेशन। दैट मीन्स कि आप अपने इंटेंशंस को प्रायोरिटाइज कीजिए और जंप करें सिचुएशन में, मतलब ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ आगे बढ़ें सिचुएशन में, उसमें आपको इक्वल रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, ये एंजल्स की तरफ से कंफर्मेशन है। और यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि आप अपने इंटेंशंस को लेट गो मत कीजिए, इल्यूजन में रह के उन चीज़ों पर ध्यान दे के जो चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर कर रही हैं, मे बी पास्ट हो सकता है, मे बी कि कुछ चीज़ें आपके आप ऐसे देख रहे हो कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो, तो आप सोच रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जंप इन कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए अपने आप को। ओके, और यहाँ पे भी देखिए आइज क्लोज है, मतलब कि आप जो हैं अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, या आप कंप्लीट चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो अभी। ओके, लेकिन आपको बोला यही जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, जंप करिए, रिस्क लीजिए। ओके, क्योंकि अदरवाइज आप अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ भी करेंगे और वो आपके लिए फ्रूटफुल भी नहीं रहेगा, मतलब आपके लिए रिवॉर्डिंग नहीं रहेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप रिसीव करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, ये किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लव में भी हो सकता है,
या करियर में भी हो सकता है। ओके, करियर में फेवरेबल आउटकम्स भी हो सकते हैं। मेन आपको ये बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़िए अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए। फियर या रिस्क के चक्कर में जो है नेगेटिव थिंकिंग की तरफ मत जाइए, इल्यूजन्स की तरफ मत जाइए, या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ना सोचें जो आपको नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट करे। ओके, जस्ट थिंक इन अ वे कि कैसे आप उस चीज़ को पा सकते हैं, कैसे उस चीज़ को के पास पहुंच सकते हैं, ना कि ये आपको मिल नहीं सकता है या ये चीज़ आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे है कि अपने इंटेंशंस को प्रायोरिटाइज कीजिए, और यहाँ पे है द थॉट्स आई थिंक टुडे आर प्रिपेयरिंग माय फ्यूचर। जैसे थॉट्स आप आज लेंगे उसके बेसिस पे ही आप आज के डिसीजंस लेंगे और उसके बेसिस पे ही आपका फ्यूचर होगा। ओके, सो आपको इक्वल रेसिप्रोकेशन मिलने के चांसेस हैं और वो आपके लिए फ्यूचर ग्रोथ भी लाएगा। लेकिन ओवर थिंकिंग से बाहर निकल के अननेसेसरी बर्डन्स या वरीज या हेजिटेशंस या बाउंडेशंस भी हो सकती हैं, या जिन भी चीज़ों को एटलीस्ट आप छोड़ सकते हैं इन द मीन्स कि जिन चीज़ों की वरी आप प्रेजेंट मोमेंट में छोड़ सकते हैं। अगर ये आपका कोई फिजिकल वर्क भी है तो डेलीगेट कीजिए। जैसे सपोज़ आपका कोई प्रोजेक्ट है, उस पर आप टाइम देना चाहते हैं, लेकिन आपकी कोई साइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से आप नहीं दे पा रहे, सो आप उनको डेलीगेट कीजिए, नो बोलना सीखिए। लेकिन अगर आपके कुछ मेंटल प्रेशर्स खुद के भी हो सकते हैं, लेट्स से कि मदर फादर नहीं मानेंगे या मेरा फैमिली सपोर्टिव कम है, तो इन सब ऑब्लिगेशन से भी ऊपर उठिए। मेन थिंग है जो बाउंडेशंस आपकी नहीं हैं उस चीज़ के चक्कर में आप वेटिंग एनर्जी में नहीं रहें। ओके, ओवर थिंकिंग एनर्जी में नहीं रहें कि ये रिजल्ट करेगा या नहीं रहेगा, बिकॉज आप बहुत नियर हैं सक्सेस के, आपके अंदर वो फुल कैपेबिलिटी है, या आई वुड से कि आप आपका जो भी एफर्ट है वो फ्रूटफुल होगा। ओके, सो अपने आप को एग्जॉस्ट मत करें उसी सिचुएशन में रह के। एक्चुअली 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, इट्स 9 ऑफ वॉन्ड्स अगर बट आई थिंक मैंने इसको 10 ऑफ वॉन्ड्स समझा था, तो दैट मीन्स 10 ऑफ वॉन्ड्स के भी मैसेजेस आने होंगे, मे बी दैट्स वाई। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यस, अपने आप को एग्जॉस्ट मत कीजिए ओवर थिंकिंग के चलते। ओके, और स्टेप ऑन कीजिए। जैसे ही आप अपने लिए एक्शन लेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, अपने इंटेंशंस को प्रायोरिटाइज करेंगे, तब चीज़ें जो हैं इवॉल्व होना शुरू होंगी। लव लाइफ में अगर आपका कुछ अगर आपको किसी पे डाउट हो, या आई वुड से कि आपको नेगेटिव लग रहा हो इन द सेंस कि मतलब आपके पर्सन आपको इक्वली रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, ओके, सो ये आपके इल्यूजन्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। ओके, पॉजिटिव थॉट्स रखिए। ओके, और अगर आप कोई रिस्क भी लेना चाहते हैं, मीन्स कोई कन्फेस करना चाहते हैं, किसी तरह की क्लैरिटी लेना चाहते हैं, तो जंप इन करिए। ओके, अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए, उससे आपके लिए सल्यूशंस आएंगे। अगर आप जैसे करियर में प्रोग्रेस और ग्रोथ चाहते हैं, आपकी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं मार्च के मंथ में, सो उसमें ओवर थिंकिंग ना करें, जस्ट जंप ऑन टू दैट। ओके, उनको रिसीव करें, क्योंकि उनका आपको इक्वल रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जितना आप मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो उन पे जंप इन कीजिए। ओके, एडवेंचर को वेलकम कीजिए। ओके, फाइनेंसेस में मुझे लग रहा है कि जो डिले हो सकता है, जो बर्डन हो सकता है, वो केवल आपके एंड से हो सकता है। ओके, और थोड़ा पेशेंस लग सकता है आपके फाइनेंसेस में रिजल्ट्स दिखने में मार्च में। ओके, लेकिन आपका आपको बोला जा रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, कि आपके एफर्ट सक्सेसफुल होंगे, तो आप नेवर गिव अप का एटीट्यूड रखिएगा। और इस मार्च मंथ में आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको वेलकम करिएगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, अपने आप को साइडलाइन मत करिएगा। ओके, ये एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए मैसेज है एज अ कंफर्मेशन। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेड मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं। देखिए, आप ना वेटिंग स्टेट या ओवर थिंकिंग स्टेट में रह सकते हैं, सो इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। ओके, और बाकी मुझे आपका सब ठीक लग रहा है।
और फाइनेंसेस में रिजल्ट्स दिखने में थोड़ा पेशेंस लग सकता है, यही आपके लिए मैसेज है। ओके, लव लाइफ में आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इवन आपके खुद की भी नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है या मिसजज कर सकते हैं आप चीज़ों को। सो उसके लिए मैंने आपको एडवाइस दिया कि आप अपना लव शो करें, आपके जो इंटेंशंस हैं उनको प्रायोरिटाइज करें, उसी से ही वे फॉरवर्ड दिखेगा आपको, बट अपने आप से ही नेगेटिव चीज़ें एज्यूम ना करें। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए मार्च के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओह, गार्जियन एंजल्स आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस, यू आर नॉट अलोन। यहाँ पे भी एंजल नंबर का कंफर्मेशन था। एंजल नंबर से अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो तो वो किसी तरह का आपको मैसेज दे रहे हों कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपके लिए पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। ओके, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करें। और यहाँ पे भी एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप एंजल्स आपके नियर वंस हैं, तो उनके मैसेजेस और सिग्नल्स या उनके मैसेजेस को चेक कीजिए। ओके, कि वो क्या गाइड कर रहे हैं आपको, और आप प्रोटेक्टेड हैं एंजल्स के द्वारा। ओके, सो एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के लिए। ओके, मून आपके लिए है। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। और बैक ऑफ द डेक आपके लिए है हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, सो ये तब होता है कि जब आप अपने आप को ओपन कम करते हैं रिसीविंग एनर्जी में। जस्ट लाइक कि सपोज पास्ट में अगर आपकी कोई अपॉर्चुनिटी वर्क नहीं की हो, सो आपके होप ख़त्म हो जाना। सो अब आप ओपन कम रहेंगे, एक्साइटमेंट कम रहेगी आपकी लाइफ की तरफ आगे बढ़ने में। सो यहाँ पे एंजल्स की तरफ मैसेज है कि आप डिज़र्व करते हैं टू बी लव्ड, टू बी टेकन केयर ऑफ, और आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्योंकि मून और टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस है, तो अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करें रादर देन सराउंडिंग चैलेंजेस कह लो, या सराउंडिंग लोगों पे मैं बोलना चाहूँगी। ओके, सो यहाँ पे मून का कार्ड है। सो मून जो है इंट्यूशन को ज़्यादा सिग्निफाई करता है। ओके, सो अगर आपको किसी पर्सन पे डाउट हो, कुछ अपने रिलेशनशिप्स में कम क्लैरिटी हो, सो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। अपने आगे के फ्यूचर के स्टेप्स पे आप अपने इंट्यूशन की गाइडेंस को फॉलो कीजिए। ओके, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पे क्योंकि गार्जियन एंजल्स हैं, तो हो सकता है कि आपके लव्ड वंस या एंसेस्टर्स एंजल्स जो हैं वो आपके आसपास हैं, उनका सपोर्ट आपके पास है। सो आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं, आप फुली प्रोटेक्टेड और फुली सपोर्टेड हैं। ओके, और यस, सो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और लव को रिसीव करने के लिए ओपन रहें। यही मैसेज है आपके लिए मार्च मंथ के लिए पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। आई होप आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट की होगी और आपको ये रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, और इन केस अगर आप इस चैनल पे नए हों, सो प्लीज़ विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू एंजल्स।